हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए, इंटरमीडिएट छात्रों एवं छात्राओं के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान का यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रकाशिक यंत्र, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा वर्णक्रम, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेक्ट्रल डिफ्लेक्शन एंड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, इस चैप्टर का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। जो छात्र नहीं देखे जाके देख सकते हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे बताए हैं। फिजिक्स के साथ साथ आप लोग सभी सब्जेक्ट का अगर स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starkastudypoint.com। ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट जाके कर सकते हैं और काफ़ी सारे छात्र यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे और मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पे बताया जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं और इंटरमीडिएट का एग्जाम देना चाहते हैं 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये चैनल। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना बच्चा कि और किस तरह के वीडियो चाहते हैं। ठीक है, मॉडल सेट तैयारी कराया जाए या फिर अभी चैप्टर वाइज ही कराया जाए। देखो हम लोग यहाँ पे 13 नंबर से करते हैं। ठीक है, आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है? द रीजन द स्काई लुक्स ब्लू इज। आप लोगों को पता ही होगा बच्चा कि आसमान का रंग हमको नीला जो दिखाई देता है वो किसके कारण? तो वो होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रकाश के परिकीर्णन के कारण जो है ये आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर देखिए बच्चा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 है और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 है तो ये क्या होगा? तो हमेशा बच्चा यहाँ पे नीले रंग जो होगा वो पीले रंग से ज़्यादा होगा। ठीक है, फोटोन ऊर्जा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप लोग प्रकाश जो तरंगदैर्घ्य होता है उस पर आधारित ये होता है बच्चा। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि नीले रंग का प्रकाश और पीले रंग के, लाल रंग के, ये सभी आप लोग को याद रखना। विविधज्योर आप लोग को पता है ना बच्चा, 7 रंग होते हैं उसमें, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी है का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई है। क्या क्वेश्चन है कि एन अपवर्तनांक बराबर कितना है? एन है। ठीक है, और पथ की लंबाई बराबर कितना है आपको? पथ की लंबाई बराबर आपको टी है। तो पूछा गया कि समतुल्यांक निर्वात में। ठीक है, जब अपवर्तनांक n है और निर्वात में पूछा गया कि पथ की लंबाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका nt मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में। ठीक है, अपवर्तनांक और पथ की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डॉट्स? तो 5 सेकंड में डॉटनेट के साथ उन्हें करो आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवाल के वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डॉटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन वीडियो कोर्स का हिस्सा बनिए और डॉटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। चलिए 16 नंबर हम लोग करते हैं कि जब प्रकाश की एक किरण सलय में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य जो हो क्या होगा? जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, सलय में प्रवेश करती है तो क्या होता है? घटता है, उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। तरंगदैर्घ्य होगा यहाँ पे तो छूट गया। ठीक है, अपवर्तित रहता है या फिर आंकड़े पूर्ण नहीं है, तो ये आपको घटता है उसका तरंगदैर्घ्य। जब कोई प्रकाश की किरण एक स्लैब से दूसरे स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य जो हमेशा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटेगा। याद रखिएगा। चलिए, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति जो पुष्टि करता है वो किस चीज़ को? व्यतिकरण को, परावर्तन को, ध्रुवण को या फिर वर्ण विक्षेपण को? तो आप लोग को बताया ही था मैं कि प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये कौन सी? ध्रुवण। प्रकाश के ध्रुवण की घटना को यह पुष्टि करता है। तो याद रखिएगा 17 का सी। चलिए 18 नंबर देखते हैं कि इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो किस कारण से होता है? पूछा गया कि इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर अपवर्तन। तो पता ही होगा बच्चा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। देखो अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन किए थे कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, वो किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। लेकिन वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग जो दिखाई देता है वो किस रंग? तो नीला दिखाई देगा ना। तो क्या हो जाएगा? काला दिखाई देगा बच्चा, नीला नहीं काला। क्योंकि आसमान में अगर हम लोग देखेंगे
ठीक है। तो आसमान क्या होगा, अंतरिक्ष में काला दिखाई देता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 19 का ये। अभी तो आप लोग को नीचे से दिखता है वायुमंडल के कारण यहाँ पे, और जब वायुमंडल की अनुपस्थिति हो जाएगा तब कैसा दिखाएगा, काला। जब यहाँ पे अनुपस्थिति की जगह उपस्थिति देगा बच्चा तो ये हो जाएगा नीला, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के रंग का जो कारण है, द रीजन फॉर द कलर ऑफ लाइट, भी ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो प्रकाश के जो रंग के कारण है उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है, तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो होता है वो क्या होता है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन जो कोण होता है वो आपको होता है n-1 इंटू ए। क्या होता है, n-1 इंटू ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है, देखो पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान यह भी आप लोगों से पूछा गया है, तो μ-1 इंटू ए हो जाएगा। μ-1 इंटू ए जो आपका अपवर्तनांक उस माध्यम में कहलाएगा। यहाँ पे हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की जो तरंगें होती है वो किसकी तरंगें होती है, देखो हाइगेंस के अनुसार पूछा गया है, तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की जो तरंगें होती है वो यांत्रिक और अनुदैर्ध्य दोनों होती है, तो याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत, ठीक है, कॉर्पोरेल थ्योरी ऑफ लाइट, तो ये कणिका सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, तो न्यूटन थे। कौन थे, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का जो वेग होता है लाइट वेलोसिटी पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो वायु की अपेक्षा जो जल में अधिक होता है, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कि प्रकाश के तरंग गति के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण जो निर्णायक होते हैं वो आयाम, तरंग की चाल, आवृत्ति या फिर तरंगदैर्ध्य, तो ये हो जाएगा आपका आवृत्ति, ठीक है। जब भी प्रकाश की बात है जो तो ये प्रकाश की जो रंग के कारण या फिर ये सब आवृत्ति इसके फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड होता है। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है कि प्रकाश फोटोन की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन्स, तो ये होता है आपका hv। क्या होता है, hv, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी। क्या क्वेश्चन है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की जो अवधारणा दी थी ये दिए थे हाइगेंस ने। किसने, हाइगेंस ने। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का यहाँ पे, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगार्घ होता है वो क्या होता है, गोलाकार, बेलनाकार, समतल या वृत्ताकार, तो ये गोलाकार होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 13 से 29 तक क्वेश्चंस किए हैं। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते थे, प्रकाशीय की अंत, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा वर्णक्रम और प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके थे और जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारा जानकारी मिला होगा। इसके आगे के चैप्टर हम लोग और जो बाकी चैप्टर बचते हैं उसको लेकर आएंगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चा कैसा लगा वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके जरूर प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।